हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स टारगेट पर। क्लास 11 की मैथ की जो क्लास है, हमने चैप्टर फर्स्ट को लगभग कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास एक आध एक्सरसाइज बची हुई है विविध को मिला करके, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस थोड़ा सा बाधित रही हैं किसी रीजनों से, तो आज से आपकी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेंगे और आपका अगला चैप्टर आज हम शुरू करेंगे आज के इस वीडियो में। जो आपका पिछला चैप्टर है यानी कि समुच्चय, उसको भी कंप्लीट करा दिया जाएगा। उसका 1 से 2 क्लास और आएगा और उस प्लेलिस्ट में हम आपको मिल जाएगा वो क्लास। आज हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज हम नए चैप्टर की शुरुआत कर देते हैं, ताकि आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन से पहले कम से कम आपका आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसलिए उसी के क्रम में आज हम एक नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ये क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 है। ये आपका जो चैप्टर है ये 3rd चैप्टर है। सेकंड चैप्टर क्या है? संबंध और फल। ये जो चैप्टर है हम बीच में स्किप कर रहे हैं कुछ टाइम के लिए। उस चैप्टर को हम लास्ट में पढ़ाएंगे, बिल्कुल सबसे लास्ट में। हालांकि ये पहले पढ़ाया जाना चाहिए, आपका यही डिमांड होगा, लेकिन हम उसको लास्ट में इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि अगर आपको पता हो या नहीं भी पता है तो जान लीजिए कि क्लास 12th का जो पहला ही चैप्टर है वो क्या है? संबंध और फल। अगर आप 11th में उसको लास्ट में पढ़े रहेंगे तो क्लास 12th में आपको जस्ट पहले ही मिल जाएगा। यहाँ पे लास्ट में पढ़ेंगे और वहाँ पहला चैप्टर, तो तुरंत ही आप उसको रिकवर कर पाएंगे उस चैप्टर को। इसके लिए हम इसको लास्ट में रखेंगे। 11th आपका बोर्ड एग्जामिनेशन तो है नहीं, तो आप किसी को भी पहले या बाद में पढ़ेंगे तो उससे आपको ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके 12th में जस्ट पहला ही चैप्टर है तो वहाँ से तुरंत आप रिकॉल कर पाएंगे। इसकी वजह से उस चैप्टर को थोड़ा सा हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। बाकी हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। मैं अगर बताऊं आपके पूरे मैथ्स में आपके अगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चैप्टर है तो मैं इसी को कहूँगी। जितना स्टार लगाना हो लगा लो। ये चैप्टर आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? रीज़न हमारे पास कहिए। एक तो आपके 11th में जो है तो है ही, आपको 12th में भी पूरा का पूरा यही फार्मूले काम आने वाले हैं। वहाँ पे आपको इनवर्स त्रिकोणमिति फलन पढ़ने हैं, जहाँ पे बिल्कुल इसी चैप्टर से आपका काम चलने वाला है। उसके अलावा अगर आप आगे कहीं भी मैथ्स पढ़ेंगे, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी करेंगे, तो ये जो एडवांस मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा नंबर में पूछे जाने वाला जो चैप्टर है वो त्रिकोणमिति है। तो यहाँ से आपका त्रिकोणमिति आप कह सकते हैं कि इतना इम्पोर्टेंट है जितना आपका कोई चैप्टर शायद आगे काम नहीं आएगा। तो बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। और इस चैप्टर से बच्चे डरते हैं, मैं बता देती हूँ पहले ही क्यों डरते हैं। रीजन ये है कि इस चैप्टर में फार्मूले ही फार्मूले हैं। अगर देखा जाए नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड नंबर ऑफ फार्मूला तो लगभग इक्वल दिखेंगे। हर क्वेश्चन के लिए आपको फार्मूला, हर क्वेश्चन बिना फार्मूला के आगे नहीं बढ़ता है, इसलिए बच्चों को फार्मूला याद नहीं होता और वो रटते हैं। रीज़न ये है कि वो फार्मूले को रटते हैं और इस वजह से फार्मूला याद नहीं होता है। तो सारी प्रॉब्लम का सलूशन हम इस चैप्टर के अंदर आपका कर देंगे। सारा फार्मूला आपको डिराइव करवाना भी सिखाएंगे, साथ में याद करने के बेहतरीन ट्रिक बताएंगे आपको। थोड़ा सा ज़्यादा बातें हो गई, आप क्लास की तरफ बढ़ जाते हैं। मैंने इतना चीज़ आपको इसलिए बताया क्योंकि ये चैप्टर वाकई में आपके लिए फ्यूचर के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इतना चीज़ें बताने के पीछे यही रीज़न है कि इस चैप्टर को सिर्फ इस क्लास के लिए नहीं बल्कि आप आगे के लिए भी अच्छे से ध्यान देंगे। चलिए वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। लाइक नहीं किए तो लाइक करते हुए चलिएगा, शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, क्योंकि ये चैप्टर उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव। साथ में अगर कोई आपके साथी सहपाठी या आपके कोई भैया दीदी जो है किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ मैथ्स अगर पूछा जाता है तो उनके पास भी वीडियो टैग जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये चैप्टर वहाँ भी उनके लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं। अब एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है त्रिकोण और प्लस मिति। तो त्रिकोण मतलब आप सभी जानते हैं क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज के कोणों को, मिति मतलब क्या होता है? मापना। मिति का मतलब होता है मापना, यानी कोणों
की माप निकालना ही त्रिकोणमिति है। आपको पूरा त्रिकोणमिति में कोण के बारे में ही जानना है, उनके अनुपातों के बारे में जानना है, उनके अलग अलग वैल्यू के बारे में जानना है, आपस में उनके रिलेशंस के बारे में जानना है। चलिए, सबसे पहले बात आपको क्या जानना चाहिए त्रिकोणमिति चैप्टर के अंदर। हम अगर बात करें सबसे जरूरी एकदम बेसिक, हालांकि आपने 10th में 9th में भी थोड़ा थोड़ा त्रिकोणमिति पढ़ा होगा, तो उसी के हिसाब से हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, आपको एकदम जीरो लेवल से। ये मान के चल रहे हैं कि त्रिकोणमिति आप आज पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे एक ऐसे त्रिभुज के बारे में जो क्या है, समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पूरा का पूरा त्रिकोणमिति डिपेंड किस पे है, एक समकोण त्रिभुज पर। तो हम आज ये जान जाते हैं कि एक समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। अगर पूरा त्रिकोणमिति इस पर डिपेंड करती है तो इसको अच्छे से जानना जरूरी है। समकोण त्रिभुज क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल 90 डिग्री हो जाए। मान लीजिए ये त्रिभुज हमने ABC लिया और इसका कोण भी हमने कह दिया कि 90 डिग्री है, तो ये जो त्रिभुज है आपका, ये क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। त्रिभुज ABC जो क्या है, समकोण त्रिभुज है। अच्छा, और क्या जानना चाहिए इस त्रिभुज के बारे में, आपको ध्यान दीजिए, जो 90 डिग्री आपका एंगल है, इसके ठीक सामने चले जाएंगे तो जो आपको साइड इस त्रिभुज की मिलेगी वो क्या होगी, आपकी कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइपोटेनस। इसको कहते हैं अंग्रेजी में हाइपोटेनस, कर्ण कहलाती है, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में अगर कह दिया जाए कर्ण को कैसे पहचानेंगे, तो आपका जवाब होना चाहिए कि 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होती है वो क्या कहलाता है, वही आपका कर्ण यानी कि हाइपोटेनस कहलाता है। फिर बात आती है दो और साइड्स होते हैं, उनका क्या क्या ख्याल है। तो यहाँ पे दो भुजा बच गई, एक आपको AB और एक आपको BC नजर आ रहा होगा। इसमें से एक लंब है, एक आधार है, ठीक है। तो इसमें एक लंब एक आधार है। कौन लंब है कौन आधार है, इसकी पहचान क्या होगी, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे तब तक आप लंब और आधार डिसाइड नहीं कर सकते जब तक आप ये नहीं डिसाइड कर लेते कि दूसरा जो 90 डिग्री के बाद दोनों कोणों में से किस एंगल के रेस्पेक्ट में आपको मान पूछा जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लेती हूँ थीटा, थीटा। अब यहाँ पे थीटा, यहाँ पे अगर हमने ले लिया तो अब आप डिसाइड कर पाएंगे कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। थीटा के ठीक सामने चले जाएंगे तो जो भुजा आएगी वो आपकी लंब हो जाएगी, यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगा। थीटा के ठीक सामने आपका परपेंडिकुलर यानी कि लंब हो जाएगा, और जो बच गया लास्ट में ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आधार हो जाएगा। आधार यानी कि बेस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या यही पहचान है कर्ण का, तो क्लियर है कि 90 अंश के ठीक सामने होता है। लंब और आधार में क्या है, थीटा के सामने जो पड़ गया वो लंब, जो बच गया वो आधार। अब यही थीटा अगर मैं यहाँ ना मान करके यहाँ पे मान लेती हूँ, इसी को, इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ पे ड्रा करती हूँ, और ये आपका 90 डिग्री था, यही A था, यही B था, यही C था, ये 90 था। हमने बता दिया था कि ये आपका हाइपोटेनस यानी कि कर्ण है। अब थीटा को हमने यहाँ लिया था, इस बार हम इधर ले लेते हैं, थीटा ये रहा हमारा। अगर थीटा आपका इधर है तो लंब और आधार क्या हो जाएगा, फिर थीटा आपको यहाँ इसके सामने की भुजा ये रही, नीचे जो आ गया ये आपका अब लंब हो जाएगा, यानी कि ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। और जो अब की बच गया वो बेस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका आधार, बेस। बेस यानी कि आपको यहाँ से क्या जानने को मिला कि लंब और आधार आप तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको थीटा लेना हो, यानी थीटा कहाँ पूछा जा रहा है उसके ठीक सामने की भुजा लंब ले लेंगे, जो बच गया आधार। मैं इन चीज़ों को बहुत बारीकी से, बहुत बेसिक चीज़ों से पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपको ये चीज़ें मालूम हो, मुझे पता है कि मैक्सिमम लोगों को मालूम होंगी, लेकिन फिर भी मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने अभी तक त्रिकोणमिति पढ़ाई नहीं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जब आप इस चैप्टर को मैं कंप्लीट कर रही हूँ तो आपको इस तरीके से ये चैप्टर आ जाए कि इसमें डाउट नाम का कोई शब्द आपके दिमाग में ना रह जाए, क्योंकि ये चैप्टर मैं सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रही कि 11th में आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल भी नहीं।
आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ कि ये चैप्टर आगे 12th में या आगे किसी भी कंपटीशन में आप बैठे तो त्रिकोणमिति की दोबारा तैयारी आपको ना करना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें जानना होंगी। अब आपने 8th में एक फार्मूला पढ़ा होगा जिसका नाम था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा 8th में या 9th में, ठीक है। इन त्रिभुज यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार और लंब के में आपस में जो संबंध होते हैं उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है हमें पता होना चाहिए कि जो कर्ण होता है ना समकोण त्रिभुज का, जो कर्ण यानी कि सबसे जो लंबी भुजा कर्ण है वो क्या होगा, उसका जो वर्ग होता है वो बराबर होता है किसके? आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के। ये होता है आपका पाइथागोरस प्रमेय। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। और ये यहाँ पे कर्ण आप अच्छे से देख सकते हैं, सबसे बड़ा दिख भी रहा है। एक और चीज आपको नोट कराऊंगी मैं आगे। यहाँ से हमें क्या, इसका हमें क्या यूज है, तो अगर कोई भी समकोण त्रिभुज देगा आपको, कोई दो भुजा यानी लंब या आधार पता हो तो आप कर्ण निकाल सकते हैं, कर्ण या लंब पता हो तो आधार निकाल सकते हैं, यानी दोनों में से, तीनों में से कोई दो पता हो तो तीसरा आप आराम से निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हमने ये फॉर्मूला दिया है, ठीक है। अब एक और चीज इसमें नोट करने वाली बात है जिसे आपको नोट कर लेना चाहिए, क्या होता है समकोण त्रिभुज के बारे में। ध्यान दीजिए, ये सिलेबस से थोड़ा सा लो लेवल का है। आपका जो सिलेबस है इसके आगे से शुरू होता है, लेकिन हम यहाँ से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शुरुआत उसकी यही है ना, उसकी जड़ ये है। तो नोट क्या करेंगे, किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण नाम की भुजा होती है, कर्ण यानी कि हाइपोटेनस जो होता है, सबसे लंबी भुजा होती है, सबसे लंबी भुजा होती। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ से आप देख सकते हैं कर्ण कब आ रहा है, जब लंब और आधार दोनों का वर्ग जोड़ दे रहे हैं तब उसके बराबर आ रहा है, उसके वर्ग के, यानी कि कर्ण लंबी भुजा है। और इसके अलावा त्रिभुज चैप्टर जो आपने 10th में 9th में पढ़ा है, वहाँ बहुत सारे प्रमेय पढ़े हैं, वो चीज़ें भी यहाँ लागू होंगी। फिलहाल उन चीज़ों को यहाँ नहीं घसीटते हैं, सिर्फ हम समकोण त्रिभुज के बारे में ही जान के आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ चीज़ें और हैं जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके सवालों में। क्या चीज़ें हैं थोड़ा जानते हैं। ट्रिपलेट सुने होंगे आप, तो आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं और समझेंगे कि ट्रिपलेट होता क्या है और ट्रिपलेट का क्या यूज है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर। ध्यान देंगे, अगर कोई समकोण त्रिभुज मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है, समकोण त्रिभुज है ABC और कह दिया कि 90 डिग्री है बी पे, और आपसे कह दिया जाए कि ये आपका जो आधार है ना, ये क्या है, 3 है, मान लीजिए ठीक है, यहाँ पे आधार आपका 3 है और ये कर्ण आपका क्या है, 5 है, तो ये कैसे आएगा, ठीक है। एक तो ये होता है कि आप पाइथागोरस प्रमेय जो अभी मैंने बताया वहां से निकाल देंगे, है ना, उसमें तो यही यूज था कि आप क्या करते थे, 2 की मदद से तीसरा निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल पाइथागोरस से भी आप निकाल सकते हैं। फिलहाल हम उसकी थोड़ा रिजल्ट पे अब काम करते हैं ताकि कुछ वैल्यू आपको याद हो, हर बार में हर जगह बार बार फार्मूला ना लगाना पड़े। तो ट्रिपलेट क्या मदद करता है, कुछ ट्रिपलेट जो बेसिक होते हैं बार बार एग्जाम में आते हैं, आपको मैं चाहूँगी कि याद हो जाए और ट्रिपलेट से ट्रिपलेट बनाना सिखाऊंगी। तो अगर आपसे बात करें इसका, अगर हम निकालें पाइथागोरस से एक बार निकाल देते हैं, उसके बाद नहीं निकालेंगे, पाइथागोरस का यूज नहीं करेंगे। तो देखिएगा, अगर ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब कैसे आएगा, लंब आपके पाइथागोरस से क्या कहता है, कर्ण के वर्ग में से इसको घटा लीजिए तो ये आ जाएगा। तो कर्ण का वर्ग आपका 5 का स्क्वायर है, में से घटा दीजिए 3 का स्क्वायर और इधर लंब का स्क्वायर हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, 25 में से आप घटा देंगे 9, तो आपका आ जाएगा 16। स्क्वायर है ये, तो लंब कैसे आएगा, वर्गमूल ले लीजिए 16 का, तो आपका लंब आ जाएगा यहाँ से 4। प्लस का मान क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भुजा है और भुजा की लंबाई नेगेटिव नहीं होगी, इसलिए हमने प्लस ले लिया। तो आपका यहाँ से क्या मिल गया, ये 4 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मैंने निकाल दिया, आगे मैं निकालूंगी नहीं, इसी से ट्रिपलेट बनाऊंगी और आपको याद करना भी सिखा दूंगी। तो यहाँ इस फार्मूले से हमें क्या मिल गया कि 3
4 और 5 जो है एक ट्रिपलेट है, एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के मान है। ये तो आपको पाइथागोरस से यहाँ सिद्ध हो गया। अब अगर आपको 3, 4, 5 याद है तो इससे आप सैकड़ों ट्रिपलेट बना सकते हैं। कैसे मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अगर मैं कह दूं किसी ट्रिपलेट में समान संख्या से गुणा कर दीजिए तो वो जो मिलेगा ना वो भी एक ट्रिपलेट होता है। ध्यान से सुनना, किसी ट्रिपलेट में अगर हम समान संख्या से मतलब एक ही संख्या से सभी में गुणा कर दें तो जो मान मिलते हैं वो भी ट्रिपलेट यानी समकोण त्रिभुज के ही भुजा होते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इन सभी में हम 2-2 का गुणा कर दें, सभी में क्या कर दें, हम गुणे 2 कर दें, यहाँ गुणा 2, तो क्या मिलेगा, 3 में 2 का गुणा होगा आपके पास तो 6 आ जाएगा, 4 में 2 का होगा तो 8 आ जाएगा, और 5 में 2 का होगा 10 आएगा। और 6, 8 और 10 एक ट्रिपलेट होता है। आप घर पे अपने कॉपी पे चेक करके देख लीजिएगा, 6, 8, 10 एक ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस प्रमेय में मान रख के आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 से नहीं, आप 3, 4, 5 इसी में आप क्या कर दो, इसी में 10 से गुणा कर लो। 2, 3, 4, 5 अनंत तक किसी भी संख्या से गुणा कर डालो, जो मिलेगा एक ट्रिपलेट ही मिलेगा। तो गुणा करके देख लेना, 10 × 30 और 10 + के 40 और 10 × 25 50, ये भी ट्रिपलेट होगा। आप चेक करके देख सकते हैं। यानी कि क्या जाना हमने, अगर कोई ट्रिपलेट हमें ज्ञात है उसमें किसी भी समान संख्या का सभी के अंदर गुणा कर दिया जाए तो मिलेगा, वो भी ट्रिपलेट मिलेगा। यहाँ से आपको अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी ना तो बार बार आपको पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको अपने आप भुजाएं याद हो जाएंगे। 2 भुजा देगा, तीसरा आप ट्रिपलेट के अनुसार समझ जाएंगे कि इसका मान यही होगा। फिर वहाँ पे पाइथागोरस में जाके आपको फिर से वर्गमूल लेने की, स्क्वायर करने की, जोड़ने की, घटाने की कोई जरूरत नहीं रह जाएगी। ठीक है, अच्छा ये जान लिया कि गुणा समान संख्या का कर दें तो भी ट्रिपलेट मिलता है। तो एक पॉइंट आपने यहाँ पे नोट कर लिया। नोट करने को क्या मिला, यहाँ नोट करते जाएंगे, वहाँ एग्जाम्पल देखते जाएंगे। नोट नंबर 1 हमने किया कि ट्रिपलेट में समान संख्या से गुणा करने पर भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट ही प्राप्त होता है, ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाने का ना, ट्रिपलेट में समान संख्या से गुणा ट्रिपलेट मिलेगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पे नोट करेंगे, फिर वहाँ एग्जाम्पल देखेंगे। गुणा करने से मिला तो क्या भाग करने से नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। देखिएगा, ट्रिपलेट में समान संख्या से भाग देने पर भी क्या होता है, एक ट्रिपलेट ही बन जाता है। ठीक है, कोई भी ट्रिपलेट है अगर समान संख्या से सभी में भाग दे दीजिए तो वो भी एक ट्रिपलेट ही बनेगा। कैसे, यही 3, 4, 5 ले लो, 3, 4, 5 था। अगर हम सबको डिवाइड कर दें 2 से, सब में हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया 2 से। चलिए देखते हैं मान क्या आएगा। ये आपका आ जाएगा 1.5 यानी कि 1.5, और दूसरा क्या आ जाएगा 2, तीसरा क्या आ जाएगा 2.5। अब ये पॉइंट में जरूर है पर आप चेक करना, पक्का ये ट्रिपलेट मिलेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ 2 बातें हमें मिल गई। ये ट्रिपलेट अगर कोई है उसमें समान संख्या से गुणा हो, भाग हो, तो जो नया ट्रिपलेट मिलेगा वो भी क्या होता है, ट्रिपलेट यानी कि पाइथागोरस का पालन करता है। 2 बातें तो हो गई गुणा भाग वाली। क्या आपके दिमाग में खुराफात तो उठेगा कि अगर गुणा भाग तो जोड़ घटाना क्यों नहीं, तो जोड़ घटाना में नहीं होता। क्या होगा, जोड़ घटाना में ट्रिपलेट का फिर नियम नहीं पालन करेगा कि आप किसी भी ट्रिपलेट में समान संख्या जोड़ दीजिए तो ट्रिपलेट मिलेगा, घटा दीजिए तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता, सिर्फ गुणा और भाग में। ठीक है, तो यहाँ हम बस एक ट्रिपलेट पे चर्चा किए, 3, 4, 5। आप कई ऐसे 2-4 ट्रिपलेट याद कर देंगे, 3, 4, 5 हो गया। इसी तरह और भी होते हैं, जैसे 12, 13 और 5 का होता है, 12, 13, 5। तो ये 2-3 आप याद कर लेंगे। अगर 12 जैसे 3, 4, 5 हो गया, 12, 13 और 5 हो गया, ऐसे 3, 4 अगर आपको याद हैं तो मैक्सिमम जितने आपके एग्जाम में आ जाते हैं ना उसको आप बना डालोगे, फिर आपको पाइथागोरस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ ये बेसिक चीज़ें थी। हालांकि 11th में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन आगे जब आप किसी कंपटीशन एग्जाम में
बैठोगे तो वहाँ बहुत काम आने वाला है आपको, बहुत ज़्यादा आपका टाइम बचाएगा, क्योंकि वहाँ आपको सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं, आंसर की ज़रूरत होती है। इमीडिएटली आपको आंसर करना होता है, जितना जल्दी आप आंसर करते हैं आप उतने ही बेहतर रिजल्ट उसका पाते हैं। ठीक है, तो ये आगे आपको काम आएगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं, अब जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आगे पढ़ाई करते हैं। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है और उसका मान कैसे निकाला जाता है, इनमें आपस में रिलेशंस क्या होते हैं, इन चीज़ों को आगे समझेंगे। तो चलिए अब कुछ त्रिकोणमितीय अनुपातों को देखेंगे और उस पर क्या करेंगे, उसके मान को याद करेंगे। बिल्कुल रटना नहीं है मेरी क्लास के अंदर, आप बस लास्ट तक देखना, आपको सारी बातें याद मिलेंगी। बस देखिएगा क्या होता है। आगे हमें जानना है कि त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अगला टॉपिक हमारा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, क्या होते हैं, चलिए अभी हमने क्या बनाया था, एक समकोण त्रिभुज बनाया था। इधर बना रहे हैं एक समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ABC, और ये B हमारा 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और इसके ठीक सामने की भुजा आपकी क्या है, कर्ण है। और ये जो अब हम मानते हैं कि थीटा यहाँ है, देखो थीटा जब ले लोगे तो लंब आधार आपका डिसाइड हो जाएगा। थीटा के ठीक सामने जो आ गया आपका ये लंब है, और जो बच गया वो आपका हो गया आधार। ठीक है, अब हम जानेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों को। तो यहाँ पे कुछ मान होते हैं जिसका नाम है साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा, एक होता है आपका टेन थीटा, एक होता है आपका कॉट थीटा, एक होता है आपका कोसेक थीटा, और एक होता है आपका सेक थीटा, सेक थीटा। तो इन्हीं के मानों को हम जानेंगे, इन्हीं छह को त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। ठीक है, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पे ही पूरी त्रिकोणमिति टिकी हुई है। इतने फार्मूले आप देखेंगे सब इन्हीं से बने हैं, यही हैं जो जड़ हैं त्रिकोणमिति के, इन्हीं से सारे फार्मूले बने हैं, सारे सवाल बने हैं। देखिएगा रटना नहीं है, मैं आपको बस 3 मान को याद करना सिखाऊंगी, 3 नहीं 2, मैं आपको सिर्फ 2 मान याद कराऊंगी। उसके बाद मैं कहूंगी नहीं कि आप इसको रटो, कुछ नहीं, सब आपको याद होगा। देखिएगा साइन क्या होता है, साइन आपका आपने पिछली कक्षा में भी पढ़ा होगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि हाइपोटेनस। अगर इसको हम क्या लिखें, लंब को लिखेंगे परपेंडिकुलर यानी कि P। आप देखिए जैसे भी आप याद कर सके आपके लिए अच्छा है। ठीक है, चाहे लंब कर्ण कहिए, चाहे इसको शॉर्ट में कहेंगे P/H, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, फिर आपका क्या होता है कॉस, कॉस क्या होता है, आधार बटे में होता है आपके पास कर्ण, जिसे कहते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगला क्या होता है आपका टेन, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, यानी किसे कहते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और ये अब देखिए ये 3 ही आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी 3 याद नहीं करना है। 3 याद हो जाए बाकी सब अपने आप याद हो जाएगा। देखिएगा इसको क्या कहेंगे, लंब बटे कर्ण साइन होता है। अब कैसे याद करें, इसमें बहुत बड़ी बात तो है नहीं, जिसे बहुत ज़्यादा लॉजिक है नहीं कि इस पर ट्रिक बनाया जाए, फिर भी आपके लिए खास ट्रिक क्या है, आप इसको याद रखेंगे। लक, लक मतलब क्या होता है, अंग्रेजी में लक मतलब होता है किस्मत। तो जिसके पास भाई लक होगी ना वही साइन करेगा, है ना, जिसका लक साथ नहीं देता वो साइन कहाँ से करेगा। तो लक जिसके पास है वही साइन करता है, क्यों, तो साइन थीटा क्या होता है, लक, लक लेफ्ट और लंब और बटे कर्ण। ठीक है, याद हो जाएगा, लक लंब बटे कर्ण, यानी कि लक जिसके पास लक होगी वही साइन करेगा। ठीक है, साइन याद है। कॉस पे आ जाइए, ये होता है आंख, कॉस को आप याद रखेंगे आंख, आंख माने आफ और आधार का फर्क कर्ण, यानी आधार बटे कर्ण आपका हो जाएगा कॉस। इसी तरह आपका टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। थोड़ा सा इन तीनों को याद कर लेंगे, बाकी किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, बाकी सबको याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी किसी के मान को रटना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको
tan याद हो गया लंब बटे आधार, तो काट याद नहीं करना, उल्टा कर दो, यानी कि लंब बटे आधार था, इनको कर दीजिए आधार बटे में लंब, यही आपका कॉट हो जाएगा, क्योंकि कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, b/p हो जाएगा। आप ये याद करिए, चाहे ये दोनों याद नहीं रखना, बस मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। p फॉर परपेंडिकुलर यानी लंब, यानी h फॉर हाइपोटेनस यानी कि कर्ण, तो दोनों थोड़ी याद रखना है, बस आपके सुविधा के लिए लिखी हूँ दोनों, जो भी आप उसमें से याद कर सके। तो यहाँ पे कॉट कैसे पता चल गया, tan को हम लोग रिवर्स कर दिए तो कॉट मिल गया। इसी तरह कोसेक को भी याद नहीं करना, जो आपने अभी क्या लक याद किया है ना, लक, उसी को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि कोसेक क्या होता है, ये साइन का अपोजिट होता है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो लक का उल्टा कल, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे में लंब, कर्ण बटे में लंब, यानी कि हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, इसे कहते हैं ट्रिक। आपका क्या हो जाएगा, कल। तो कल थोड़ी याद करना है, लक याद है, उल्टा कर देंगे, कल हो जाएगा। फिर देखिए सेक क्या होता है, इसी कास का उल्टा होता है, सेक क्या होता है, इसी कास का उल्टा है। तो कास क्या था, आग था, तो ये क्या हो जाएगा आपका आधार बटे कर्ण था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे में आधार, ठीक है। यानी कि कर्ण आपका हाइपोटेनस था और आधार आपका बेस यानी कि बी, ठीक है। तो ये इतना हो जाएगा आपका त्रिकोणमितीय अनुपात। 3 याद है तो 3 अपने आप ही याद हो जाएंगे, बस उनको रिवर्स कर देंगे। तो यहाँ पे मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको 6 अनुपात अब याद हो गए होंगे, साइन, कॉस और टैन, बस ध्यान रखना है। साइन का क्या होता है, ट्रिक भी हमने बता दिया, लक यानी कि लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और टैन का लंब बटे आधार। बाकी तीनों उल्टा होते हैं, कॉट टैन का उल्टा, कोसेक साइन का उल्टा और सेक कॉस का उल्टा। तो ये 6 अनुपात मुझे पूरा उम्मीद है आपको ध्यान में आ गया होगा। अब बाकी जितने फार्मूले होते हैं इसी 6 से हम निकालेंगे, मेरे साथ आप भी निकालेंगे। और जब आप फार्मूला खुद ही डिराइव करोगे तो बताओ आपको रटना पड़ेगा क्या, रटना तो तब पड़ता है जब बना बनाया फार्मूला आपको दे दिया जाता है, आप उसका यूज केवल करते हो। लेकिन जब फार्मूला आप खुद मेरे साथ में बनाने वाले हो क्लास में, तो आपको रटने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ जाएगी। फिर वहाँ तो आप फार्मूला खुद निकालोगे तो आपको याद रहेगा और कहीं पे भी रटना नहीं पड़ेगा। और इसके साथ में आपको फार्मूला बना कैसे है अच्छे से पता रहेगा। तो आपको मान लो फार्मूला थोड़ी देर के लिए ध्यान से उतर भी गया तो एग्जाम में आप 2 मिनट में उसका सोल्यूशन ढूंढ लोगे। फार्मूला नहीं भी याद है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगा के फार्मूला ढूंढ निकालोगे। तो चल यहाँ से बाकी कुछ और फार्मूले का आज ही की क्लास में डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम एक्सरसाइज वाइज आगे बढ़ जाएंगे। तो कुछ फार्मूले को अभी यहीं से निकालते हैं। तो यही जो अनुपात हमने लिखा हुआ है इसी से हम कुछ फार्मूलों को चलिए निकाला जाए, चलिए निकालते हैं। जो बहुत एडवांस फार्मूले बहुत ज़्यादा यूज होते हैं उनको यहीं से मेरे साथ में निकालिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते हुए शेयर करते हुए चलिएगा, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। पूरा क्लासेस आपको यूं ही जितना पहला क्लास डेडिकेशन के साथ पढ़ाया जाएगा, लास्ट क्लास तक अगर आप रुकेंगे क्लास में तो बिल्कुल लास्ट क्लास भी आपको उतना ही अच्छे समझ में आएगा। पूरा चैप्टर में एक भी डाउट नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ें। तो यही 6 अनुपातों से हम कुछ और फार्मूला निकालेंगे। चलिए देखते हैं। ये जो पहला वाला हमने लक वाला निकाला था, अभी फिलहाल हमने लक को हटा दिया है क्योंकि अब हमने मान लिया है कि आपको याद हो गया, हमने ये मान लिया है। तो ये वो आपका हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और अगला आप 2 मान लीजिए, उसका अगला आप 3 मान लीजिए, उसका अगला आप 4 मानिए, उसका अगला आप 5 मानिए, अगला आप 6 मानिए। इन 6 के प्रयोग से देखिए अभी कितने चमत्कार होंगे, है ना। और सारे चमत्कार आप खुद करेंगे, मैं नहीं कर रही होगी, मैं तो बस यहाँ आपको रास्ता दिखा रही होगी। आप खुद मेरे साथ बस आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा। ऐसे वीडियो केवल देखने से आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथ्स की क्लास है, कोई हिस्ट्री की क्लास नहीं है जिसे सुन के आप याद कर पाएंगे। तो पेन और कॉपी के साथ खुद भी साथ में चलिए करिएगा। इस 6 को आप क्या मान लेंगे, एक एक इक्वेशन मान लेंगे, ठीक है। अब हम कुछ कुछ इसमें खुराफात करते जाएंगे और नया फार्मूला निकालते जाएंगे। कैसे देखिएगा, अगर हम कहें आप क्या करें, यहाँ पे हम लोग चलिए समीकरण 1, यहाँ पे समीकरण 1 और ये देखिए ये क्या है, ये आपका जो
समीकरण 1 और 5 व 5 का क्या करने पर, गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 5 व्हाट वी विल गेट। देखिएगा 1 और 5 का गुणा करते हैं। चलिए दोनों साइड का आप ध्यान से देख सकते हैं, यहाँ इक्वेशन 1 है और ये आपका इक्वेशन नंबर 5 है। अगर संगत पक्षों का गुणा करें तो ये साइन थीटा था आपके पास, साइन थीटा था, और इसका गुणा आपको किस में करना है, 5 में, यानी कि ये आपका कोसेक थीटा है। क्या है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, साइन और कोसेक हो गया। अब इसके लेफ्ट साइड का अगर आपने गुणा किया तो राइट साइड का भी तो करोगे, तो राइट साइड में चाहे P और H का करो, यानी कि इन दोनों में से कोई एक राइट साइड लो, दोनों नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आप लंब कट लिखना चाहते तो लिखिए, नहीं तो PH लिखना चाहते तो वो भी लिखिए, यानी एक ही लिखिए, दोनों नहीं। तो यहाँ चलिए हम मानते हैं कि P और H को लिखेंगे राइट साइड में, तो यहाँ P बटे में H का गुणा किस में हो जाएगा आपका, 5 में क्या था, H बटे में P, H बटे में P। यहाँ से देखिए कितना इंटरेस्टिंग बात है कि P ऊपर नीचे कट गया, H ऊपर नीचे दोनों जगह हैं कट गए। यहाँ से पूरा राइट साइड की वैल्यू कैंसिल हो गई और यहाँ से मिल गई, यहाँ से आगे क्या मिला आपको, यहाँ से मिल गया साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो बहुत ज़रूरी इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया आपका यहाँ से कि साइन थीटा और कोसेक थीटा कहीं गुणे में दिख जाए तो पूरे वैल्यू को उठा के हम क्या रखने वाले हैं, आगे 1 रख देंगे। तो ये फार्मूला है, बिल्कुल नहीं, हमने तो निकाला है खुद ही और वही हम यूज़ करेंगे। आप फार्मूले को समझो, चाहे इसको एक स्टेप समझ लो इसका, है ना। तो ये फार्मूला कभी भूलेगा आपको, जब आपने खुद ही निकाला नहीं भूलेगा। चलिए इसी से 2 और फार्मूले तैयार करते हैं, देखते जाइए। ये हो जाएगा, अगर हम यहाँ से आपसे पूछें कि साइन थीटा क्या हो जाएगा तो आपका क्या जवाब आएगा, आप कहोगे कोसेक का भाग दे दीजिए उधर, तो 1 बटे कोसेक थीटा हो जाएगा। ये आपका एक नया फार्मूला तैयार है। तो यहाँ से आपका एक और नया फार्मूला तैयार है, क्या है कि एक निकालेंगे दूसरे का भाग हो जाएगा। इसी तरह मैं अगर कहूँ कि मैं इसको नहीं इसको निकालना चाहती हूँ, कोसेक निकालना चाहती हूँ, तो आप क्या कहोगे, कोसेक थीटा क्या हो जाएगा, 1 बटे में साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 फार्मूला, एक से हमने 3 बना लिए और सब क्या किया, बस इसी में खुराफात 1 और 5 में करके कर दिया। 1 और 5 का गुणा किया, क्या आ गया, वैल्यू कट पिट के हमारा दोनों का गुणनफल बना गया। तो कहीं भी हमें अगर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा की वैल्यू के रखने की जरूरत पड़ गई तो हम 1 लिख सकते हैं, और कहीं जरूरत पड़ गया तो 1 की जगह पे हम साइन इंटू कोसेक भी लिख देंगे, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए इसमें। फिलहाल यहाँ पे अगर एक को निकालोगे दूसरे का भाग हो जाएगा, यानी ये कह रहा है, इसके कहने का क्या मतलब, साइन जो है कोसेक का अपोजिट है, 1 बटे है, और कोसेक क्या है, साइन का अपोजिट है। इसीलिए देखिए यहाँ हमने कहा साइन अगर आपको याद है तो कोसेक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक यहाँ पे हमने तैयार किया, इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, और भी तैयार कर सकते हैं फार्मूला। चलिए फिलहाल इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और आगे हम फिर अगला फार्मूला पे चलेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। इसी क्रम में अब आगे बढ़ के कुछ और फार्मूला निकालते हैं। जैसा हमने साइन कोसेक के साथ किया, क्या आप कॉस और सेक के साथ कर सकते हैं क्या, दिमाग में तुरंत आप ये चलना चाहिए कि साइन कोसेक के साथ किया तो कॉस और सेक के साथ भी सेम कंडीशन होनी चाहिए, टैन कॉट के साथ होनी चाहिए। चलिए करते हैं वही काम। तो क्या करेंगे, 1 और 5 के साथ कर लिया हमने, अब 2 के साथ किसको करेंगे, 6 को। तो समीकरण 2 और गुणे किससे, 2 व 6 का क्या करेंगे, गुणा करने पर मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 एंड 6 क्या मिलेगा आपको भाई, 2 आपका ये रहा कॉस थीटा, ये आपका हो गया कॉस थीटा, देख सकते हैं, और 6 में क्या है, कॉस था, ये 6 आपका है सेक थीटा। तो यहाँ आप गुणा कर देंगे सेक थीटा का, और ये बराबर हो जाएगा, राइट साइड का गुणा क्या होगा, कॉस का इधर क्या था, b/h था, b/h, और इसका क्या है राइट साइड, h/b, h माने हाइपोटेनस यानी कर्ण, और b/बेस माने कि आधार।
तो ये आधार बटे कड़, ये कड़ बटे आधार। ध्यान से देखिएगा, ये आपका इससे कट गया, ये आपका इससे कट गया, क्या मिल गया ध्यान से देखेंगे तो cos थीटा इंटू सेक थीटा कट के आपका क्या आ गया 1 आ गया। तो फिर से वही हाल हो गया जो पिछली बार हुआ था, cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इसके पहले वाला था। साइन कोसेक बराबर 1, सेक कॉस बराबर 1। यहाँ से 3 और आप बना सकते हैं। यहाँ से क्या कह सकते हैं, अगर cos थीटा निकालना हो तो आप 1 बटे सेक थीटा बोल देंगे, और अगर आपको मैं कह दूँ कि आप सेक थीटा निकाल दो तो आप 1 बटे cos थीटा इसको बोल सकते हैं। 3 फार्मूले आपको यहाँ से फिर से मिल गए हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप चलेंगे tan और cot पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको इसको रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं, ये आपको याद है, ये रटना थोड़ी है, हमने बस भाग ही तो दिया है। तो जहाँ जिसकी जरूरत वहाँ उसका यूज करेंगे। अब आगे चलिए अगला निकालते हैं। अगला हम क्या कर सकते हैं, 1 5 का गुणा कर लिया, 2 6 का कर लिया, कौन कौन बच गए आपके पास? 3 और 4 बच गया, जिनका गुणा नहीं हुआ है आप कर दीजिए। तो समीकरण 3 व 4 का गुणा करने पर देखिए क्या मिलता है। 3 आपके पास क्या था, tan थीटा था, tan थीटा देख सकते हैं, 3 में क्या है tan थीटा, और इसका गुणा किस में करना है, cot थीटा में। 4 में क्या है cot थीटा था, तो आपका ये हो जाएगा cot थीटा। बराबर में आपका देखिए ये आपका परपेंडिकुलर अपान बेस यानी कि लंब बटे आधार P अपान B, और क्या है इसका क्या है B अपान P यानी बेस अपान परपेंडिकुलर। ये आपका परपेंडिकुलर से परपेंडिकुलर कट गया, बेस से बेस कट गया, क्या है 1। ठीक है, तो यहाँ एक और मजेदार फार्मूला आपके पास तैयार है, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल्स टू 1। एकदम शानदार तरीके से एक और फार्मूला आ गया है। तो क्या आपको याद करना है, साइन इंटू कोसेक अपोजिट है, उसी तरह cos इंटू सेक अपोजिट है, tan cot अपोजिट है। तो ये सब आ गए आपके। और यहाँ पे फिर वही बात मैं कहना चाहूँगी, tan निकालना हो तो 1 बटे cot बोल देंगे आराम से, और अगर आपको cot थीटा निकालना हो तो इसको 1 बटे tan थीटा कह सकते हैं। ठीक है, तो 1 1 से 3 3 तैयार है। तो टोटल सोच लो आपने कितने फार्मूले निकाल दिए, 3 साइन से, साइन कोसेक से, 3 आपका cos सेक से, 3 आपका tan cot से। तो यहाँ 3 3 6 और 3 9 फार्मूले यहाँ से तैयार हो गए, साथ में ये 6 तो आपके है ही। तो इतने का डेरिवेशन हमने यहाँ से सीखा है, और बाकी ये क्लासेस थोड़ा सा लंबी हो जाएगी। अगर आगे का भी डेरिवेशन हमने आज ही किया तो आप रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ छोड़ते रहोगे, तो मैं ऐसा नहीं चाहती। आप बिल्कुल उसको रिवाइज करते रहेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, आगे के डेरिवेशन को सीखेंगे, जैसा आज सीखा वैसे आगे सीखेंगे। रटना है क्या इसमें, आप खुद सोचो इसमें क्या रटोगे। जब आपने खुद ही इसको निकाला है रटने वाली, तो कोई बात ही नहीं आएगी, और ना ही आपको भूलना चाहिए। अगर आपने रिवाइज किया है, क्लास अच्छे से लिया है प्रॉपरली शुरू से लास्ट तक, तो आपको नहीं भूलेगा। और आगे भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, उसका डेरिवेशन सीखेंगे इसी तरीके से जैसा आज हमने सीखा है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर करते रहिएगा और चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। हमें बस आपका सपोर्ट ही चाहिए, बाकी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हम यूँ ही आपकी क्लासेस को प्रॉपरली चलाते रहेंगे। थोड़ा सा बीच में क्लासेस बाधित रही हैं कुछ स्वास्थ्य इशू की वजह से, आगे ऐसा नहीं होगा, क्लासेस एकदम कंटिन्यू रहेंगी। तो बिल्कुल आप सीरीज से जुड़िएगा। इसी तरह हम अब क्या कर रहे हैं कि चैप्टर को एक साथ 2-2 चैप्टर को कवर करा रहे हैं, ताकि आपका सिलेबस जो आगे पीछे हुआ है वो मैनेज हो जाए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। आगे की क्लासेस मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।